लिब्रे ऑफिस कैल्क के आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेल रेफरेंसिंग या सेल एड्रेसिंग किसे कहते हैं। तो वर्कशीट में प्रत्येक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके माध्यम से सेल की वैल्यू को एक्सेस किया जाता है। जब हम फार्मूला या फंक्शन में किसी सेल एड्रेस को रेफर करते हैं तो लिब्रे ऑफिस कैल्क उस सेल एड्रेस के वैल्यू को रीड करता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेल एड्रेसिंग। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेस को निम्नलिखित तीन तरह रेफर किया जा सकता है: रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग, मिक्स्ड सेल एड्रेसिंग। बात करते हैं रिलेटिव सेल एड्रेसिंग की। तो जब हम किसी फार्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो लिब्रे ऑफिस कैल्क स्वतः ही फार्मूला में प्रत्येक सेल के रेफरेंस के अनुसार परिवर्तित कर देता है। बाय डिफॉल्ट कैल्क में रिलेटिव सेल एड्रेसिंग होती है। इस प्रकार के सेल एड्रेस में सबसे पहले कॉलम का लेटर और फिर रो का नंबर इंटर किया जाता है। फॉर एग्जांपल A1, B1, H3 इत्यादि। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग में किसी फार्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करने पर फार्मूला में दिए गए सेल एड्रेस का रेफरेंस परिवर्तित नहीं होता है। किसी भी सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए उस सेल एड्रेस के कॉलम लेटर और रो नंबर से पहले एक डॉलर का साइन लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे $A, $1, $B, $5, $H, $3 इत्यादि। नेक्स्ट मिक्स्ड सेल एड्रेसिंग। तो किसी भी सेल एड्रेस में दो भाग होते हैं, एक कॉलम लेटर और दूसरा रो नंबर। सेल एड्रेस के किसी एक भाग को रिलेटिव और दूसरे भाग को एब्सोल्यूट रखने से उस सेल का एड्रेस मिक्स्ड हो जाता है। जैसे $A1, A $1, $B3, B $3, H3, H $3 इत्यादि। तो ये था गाइज लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल एड्रेसिंग, जिसमें तीन तरह की सेल एड्रेसिंग होती है जो अभी हमने डिस्कस किया है। आइए हम इसको प्रैक्टिकल के थ्रू करके देखते हैं। सेल एड्रेसिंग को समझने के लिए देखिए हमने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुछ डेटा एंटर कर रखा है। डेफिनेशन के अनुसार जैसे हमने पहले बताया था कि कैल्क वर्कशीट में बाय डिफॉल्ट जो एड्रेसिंग होती है सेल की वो रिलेटिव एड्रेसिंग होती है, जिसके अंतर्गत आप फार्मूला को रिलेटिवली टेबल के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बाकी रिकॉर्ड के लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ कुछ स्टूडेंट के नाम और उनके 3 सब्जेक्ट के मार्क दिए हैं। अब हमको इनका टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए गाइस हम इस सेल में इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हिंदी का जो मार्क दिया गया पहले स्टूडेंट का इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट का मार्क सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और तीसरे सब्जेक्ट का मार्क सेलेक्ट करके जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए ये फर्स्ट स्टूडेंट का टोटल मार्क कैलकुलेट हो गया है और इस सेल के अंदर जो हमने फार्मूला लगाया है वो यहाँ पे फार्मूला बार में दिख रहा है। सेम ऐसे ही बाकी स्टूडेंट का टोटल मार्क कैलकुलेट करने के लिए गाइस हमको यहाँ पे पहले सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ कॉर्नर पे देखिए ये जो डॉट का साइन है यहाँ पे माउस का पॉइंटर लेके आना है और पॉइंटर को इस डॉट के ऊपर लाने के बाद देखिए गाइस यहाँ पे एक प्लस का साइन बन के आएगा। फिर इसको आप माउस का बटन प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करके जैसे छोड़ेंगे माउस को तो देखिए बाकी स्टूडेंट का भी जो टोटल मार्क है ये कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए सेल का जो एड्रेस है ये रिलेटिवली चेंज हो जाएगा फार्मूले के अंदर। इस तरह की सेल एड्रेसिंग को या सेल रेफरेंसिंग को कहते हैं रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, जिसमें फार्मूले को कॉपी करने पर एडजेसेंट समीपवर्ती सेल का रेफरेंस परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग की। तो डेफिनेशन में हमने पहले डिस्कस किया था कि किसी सेल के एड्रेस को एब्सोल्यूट करने के लिए उस सेल एड्रेस के कॉलम नेम और रो नंबर के पहले डॉलर का साइन लगा दिया जाता है, जिससे उस सेल का एड्रेस एब्सोल्यूट मींस फिक्स हो जाता है। आइए हम इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। हमने जैसे रिलेटिव सेल एड्रेसिंग के लिए स्टूडेंट का टोटल मार्क कैलकुलेट किया था, ऐसे ही हम एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग के लिए यहाँ पे टोटल मार्क कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हम इक्वल लगाएंगे और इक्वल लगाने के बाद हम पहले सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और तीसरे सब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करके जैसे आप इंटर करेंगे तो देखिए ये फर्स्ट स्टूडेंट का टोटल मार्क कैलकुलेट होके आ जाएगा और इस फार्मूले को आप बाकी स्टूडेंट
के लिए जब कॉपी करेंगे तो ये देखिए, ये तो रिलेटिव सेल एड्रेसिंग हो गया, जहाँ पे टेबल में जितने स्टूडेंट थे सबका टोटल मार्क कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसको मैं वापस अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे जो हमने पहले स्टूडेंट का जो टोटल मार्क कैलकुलेट किया है, हमको इस फॉर्मूले में सेल का जो एड्रेस है उसे एब्सोल्यूट करना है और सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट करने के लिए हमको डॉलर का साइन लगाना है कॉलम नेम और रो नंबर के पहले। यहाँ पे देखिए फार्मूला बार में C13 लिखा है, यहाँ पे क्लिक करिए और कीबोर्ड से F4 की प्रेस करेंगे तो देखिए ये शॉर्टकट है डॉलर लगाने का कॉलम नेम और रो नंबर के पहले। सेम ऐसे हम दूसरे सेल एड्रेस में भी डॉलर का साइन ऐड कर लेंगे। डॉलर का साइन ऐड करने के बाद जब आप इंटर करेंगे गाइस तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट वही आएगा जो रिलेटिव में आया था। और अब हम इस फार्मूले को बाकी स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आप नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखिए बाकी स्टूडेंट के लिए सेम फार्मूला कॉपी करने पे सेल का जो एड्रेस है वो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें हमने सेल एड्रेस में कॉलम नेम और रो नंबर के पहले डॉलर का साइन ऐड कर दिया था, जिससे वो सेल फिक्स हो गया है और फार्मूले को कॉपी करने पर सेल का एड्रेस परिवर्तित नहीं हुआ है। तो ये था गाइस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का एग्जांपल। ऐसे ही मिक्स्ड सेल एड्रेसिंग के लिए गाइस हमने यहाँ टेबल में डेटा इंसर्ट किया है, जहाँ पे हमने कॉलम वाइज नेम, पोस्ट और सैलरी डिफाइन किया है। अब इसमें हमको सैलरी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय का टीए, डीए और एचआरए निकालना है, जहाँ पे टीए 7% के हिसाब से, डीए 18% के हिसाब से और एचआरए 12% के हिसाब से कैलकुलेट होगा और ये सभी एम्प्लॉय के लिए यूनिक रहेगा। तो आइए हम यहाँ पे फर्स्ट एम्प्लॉय का टीए कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए इक्वल का साइन लगाइए और ये फर्स्ट एम्प्लॉय का जो सैलरी दिया है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर ये 7% सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे 840 रुपए का टीए कैलकुलेट होके आएगा 12,000 रुपए की सैलरी पे। अब जैसे ही इस फॉर्मूले को हम नीचे बाकी एम्प्लॉय के लिए कॉपी करेंगे तो देखिए सेल का जो एड्रेस है वो रिलेटिवली चेंज हो जाएगा। लेकिन हमको ये टीए जो सेल है इसे फिक्स करना है फार्मूले के अंदर, ताकि जब हम इस फार्मूले को कॉपी करें बाकी एम्प्लॉय के लिए तो ये सेल का एड्रेस चेंज ना हो, केवल ये सेल का एड्रेस चेंज हो। तो उसके लिए हमने पहले बताया था कि किसी सेल को फिक्स करना हो तो आप उस सेल के कॉलम नेम और रो नंबर के पहले डॉलर का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला बार में जाके D21 सेल पे हम डॉलर का साइन ऐड कर देंगे F4 फंक्शन की प्रेस करके। अब जब हम इसको इंटर करने के बाद फिर से इसको कॉपी करेंगे बाकी एम्प्लॉय के लिए तो देखिए सभी एम्प्लॉयज का जो टीए है उनके सैलरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होके आ जाएगा। सेम वर्क आपको डीए निकालने के लिए भी करना है। इक्वल लगाइए, सैलरी को सिलेक्ट करिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, ये 18% जो लिखा है इसे सिलेक्ट करिए और इस सेल को डॉलर का साइन लगा के फिक्स कर दीजिए, फिर इंटर करिए और फार्मूले को नीचे की तरफ कॉपी करके बाकी एम्प्लॉय का भी डीए कैलकुलेट कर लेंगे। सेम ऐसे ही एचआरए भी आपको कैलकुलेट करना है। इक्वल करेंगे, सैलरी मल्टीप्लाई 12% और इस सेल को हमको फिक्स कर देना है डॉलर का साइन लगा के और इंटर करेंगे और फिर वापस से इसे हम कॉपी कर देंगे बाकी एम्प्लॉय के लिए। तो ये था गाइस मिक्स्ड सेल एड्रेसिंग का एग्जांपल, जहाँ पे फार्मूले में रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग का यूज किया गया है। इसे आप अपने सिस्टम में एक बार प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज IT कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।